प्रिय छात्रों, आज हम इस क्लास में कक्षा 10th की एक्सरसाइज 2.1 और उस एक्सरसाइज का यानी अध्याय का नाम है बहुपद पॉलिनोमाइल्स। इसको मैं इस प्रश्नावली के जो भी इसकी परिभाषाएं दे रखी हैं वो ज़्यादातर बालाजी प्रकाशन में दे रखी हैं और मैं बालाजी प्रकाशन को ही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो मैं इसकी परिभाषाएं तो नहीं लिखाऊंगा, लेकिन आपको वो परिभाषाएं प्रश्न अध्याय में देख लेनी है। उसके बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसकी देता हूं। अब इसका चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का क्या नाम है? बहुपद यानी पॉलिनोमाइल्स। और इसकी परिभाषा है, मैं परिभाषा नहीं लिखा रहा हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं, सब परिभाषाएं बताऊंगा मुंह जबानी और आपको देख लेनी है। यानी बहुपद की परिभाषा है, बहु माने होते हैं अनेक। बहु माने क्या होता है? अनेक। और पद माने पद, यानी अब इसका एक ऐसा बीजीय व्यंजक, कैसा? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें अनेक पद हों, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमाइल्स कहलाता है। एग्जाम्पल में, यानी बहुपद का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यानी बहुपद का एग्जाम्पल a0 प्लस के a1x प्लस के a2x प्लस के a3x a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an और x की पावर n। यानी क्या है? यानी अब यहां पर a0 प्लस के a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस के a3x क्यूब प्लस a1x की पावर n, ये क्या है? हमारा एक चर x में बहुपद है। यहां पर जहां जो है वैन, यानी a0 a1 a2 डॉट डॉट, ये क्या है? यानी ये है x के गुणांक। यानी ये क्या है? यानी गुणांक हैं। क्या है? गुणांक हैं। और ये गुणांक कैसे आएंगे सवाल में? ये आएंगे अचर। अब उसके बाद में, अब ये पॉलिनोमाइल्स जो होता है, बहुपद जो होता है, बहुपद जो होता है, बहुपद होता है दो प्रकार का। बहुपद कितने प्रकार का होता है? बहुपद होते हैं दो प्रकार के। मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, ये परिभाषाएं आपको सब में बालाजी प्रकाशन में अध्याय 2.1 में ये सारी की सारी लिखी हुई हैं और उनको आप देख लेना। अब मैं इसको, ये क्या होता है? यानी ये होता है बहुपद, यानी ए गुणांक है। अब इसके ये क्या दे रखे हैं? गुणांक। और इनके जब ये गुणांक दे रखे हैं तो हम इसको, अब बहुपद कै प्रकार के होते हैं? बहुपद दो प्रकार के, यानी दो भागों में डिवाइड करेंगे हम इसको। बहुपद को कै भागों में डिवाइड करेंगे? यानी दो भागों में। अब बहुपद दो प्रकार के होते हैं। अब इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं पर समझाऊंगा। बहुपद दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बहुपद दो प्रकार के होते हैं? नंबर एक, पदों के आधार पर। नंबर एक, पदों के आधार पर। और नंबर दो घातों के आधार पर। घातों के आधार पर। अब आप सबसे पहले हम देखते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। और इस पदों के आधार पर वर्गीकरण जब करें हम, तो इसका पहला होता है, यानी होता है, पदों के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है एक पदीय बहुपद। कौन सा? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद में एक ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? एक पद हो। जिसमें क्या हो? एक पद हो। एक पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, जैसे 2x। अब दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय
बहुपद। अब द्विपदीय में बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों, द्विपद हों। अब इसका परिभाषाएं बहुत सरल हैं, इससे ही शब्द से ही मालूम पड़ रहा है। द्वि माने दो, पदीय माने पद है। एक ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों, द्विपद हों, दो पद हों। कोई से भी लिख सकते हो आप, हैं, मैं अपनी तरफ से वैसे ही लिख रहा हूं, आप कोई से भी लिख सकते हो। तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद। तीसरा कौन सा होता है, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स। अब इसका 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 तीन पद हैं। क्या है, तीन पद हैं इसमें, 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के पद। पद की परिभाषा है जो किसी बहुपद में प्लस और माइनस से अलग होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, बहुपद कहलाती हैं। सॉरी, यानी क्या कहलाती हैं, पद कहलाती हैं। यानी किसी बहुपद में प्लस और माइनस से अलग होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, पद कहलाते हैं। अब आता है, इसके बाद आता है अचर पद। इसके बाद कौन सा आता है, अचर बहुपद। अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब है कांस्टेंट पॉलिनोमाइल्स, यानी इसका मतलब है एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक अचर पद हो, वो क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद कहलाता है। जैसे दो। अब इसके बाद आता है शून्य बहुपद। क्या आता है, शून्य बहुपद। इसके बाद आता है शून्य बहुपद। और शून्य बहुपद की परिभाषा है एक ऐसा बहुपद जिसमें चर के सभी गुणांक कैसे होने चाहिए, शून्य हो, वो क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 0 इंटू एक्स प्लस के 0 इंटू 2, यानी इसके क्या है, सभी गुणांक क्या है, शून्य है। क्या है, सभी गुणांक शून्य। तो ये क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। अब हम इसका वर्गीकरण करते हैं नंबर 2, घातों के आधार पर। अब घातों के आधार पर जब हम वर्गीकरण करेंगे इसका, तो सबसे पहले आता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। और इस रेखिक बहुपद की परिभाषा है, घातों के आधार पर कर रहे हैं, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो, 1 हो, वो क्या कहलाता है, वो लाइनर पॉलिनोमाइल्स कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 2x प्लस के 5, इसमें चर वेरिएबल कौन सा है, इसमें वेरिएबल है x है। तो x की, यदि इसके ऊपर x के ऊपर हम एक घात लगा दें तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो और लेकिन उच्चतम घात वेरिएबल की कितनी है, चर की कितनी है, 1 है। इसीलिए ये क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद में, यानी रेखिक बहुपद में उसके बाद आता है, फिर रेखिक बहुपद के बाद में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्वि माने दो, घात माने घात, बहुपद माने बहुपद, यानी एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो। कितनी हो, 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे अब इसमें द्विघात बहुपद का, मैं द्विघात बहुपद का आपको मानक रूप लिखवाता हूं। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c। प्रिय छात्रों, इसमें जो a है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, अचर पद है। अब इसमें जो वेरिएबल की, यानी चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसीलिए इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे, यानी इसके मूल भी कितने होंगे, 2 होंगे, और 2 होंगे, यानी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब इसमें यदि इसके मूल मान लूं मैं कि माना के शून्यक या क्या चीज, मूल
या मूल अल्फा कॉमा बीटा हैं, तब इसका संबंध बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यानी बी जो होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और सी क्या होता है? सी होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इन दोनों के बीच में हमने संबंध स्थापित कर लिया। अब तीसरी बात आती है कि मूल अल्फा कोमा बीटा ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण हमें ज्ञात हो तब द्विघात समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। इसका हिंदी में लिख दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस के दोनों मूलों का योग गुणा एक्स प्लस के दोनों मूलों का गुणनफल, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और जो भी इसकी जो मूलभूत बातें हैं मैं उनको आपको सवाल में बिल्कुल विवेचित करता रहूंगा समय समय पर। वहां जब सवाल आएगा उसकी वही बातें पूरी मैं आपको क्लियर करूंगा उसी प्रश्न में, है सूत्र हो कैसी भी कोई बात हो। ये प्रश्न संख्या 1 है एक्सरसाइज 2.1 की है, और ये बालाजी प्रकाशन की किताब में आपको पढ़ा रहा हूं और उसमें ये एक्सरसाइज यानी बहुपद की जो प्रश्नावली है उसका प्रश्न संख्या 1 है। और ये कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है तब अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको अब हम क्या करते हैं हल करते हैं। तब दिया है उसने कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1, इसमें मैंने अभी तुम्हें द्विघात समीकरण इससे पहले जो मैंने बताया और इसकी मैं तुलना करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से करूं तो ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 1। अरे इसके आगे यदि एक का गुणा में मल्टीप्लाई कर दूं तो 1x स्क्वायर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं सवाल पे, और यहां पर भी 1 का कर दें तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 और बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। अब इसने हमसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी देन तब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए, और ये कितना हो जाएगा यानी माइनस के 1/1 बराबर माइनस के 1। एक आंसर तो इसका ये आ गया। दूसरा पूछा है उसने 1/, अल्फा प्लस के 1/, बीटा बराबर, इसका मैं लासा ले लूं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा, यहाँ क्या बचा बीटा और यहाँ कितना बचा अल्फा, इसको हम लिख दें अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा बराबर, इसका मान कितना होता है माइनस के बी बटा ए और इसका मान कितना होता है सी बटा ए, मैंने पहले लिखा दिया है। अब यहाँ पर ए से ए कट गया, माइनस कितना बचा बी बटा सी। अब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है माइनस के 1/1 और ये कितना आ गया बराबर माइनस के 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया माइनस के 1 और 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 1। अब इसका हम दूसरा सवाल देखते हैं।
अब इसका प्रश्न संख्या 2 है, वो कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x² प्लस के 3x प्लस 7 के शून्यक हों तो अल्फा इंटू बीटा व 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में यानी इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो प्रिय छात्रों, मैंने आपको बताया था कि ए बी सी का मान पहचानना बहुत जरूरी है। तो ए की वैल्यू कितनी है सवाल में 4 और बी की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 7। सी की वैल्यू कितनी है 7। अब इसका हम क्या निकालें अल्फा इंटू बीटा, यानी देन तब अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है C/A, जो कि मैंने लिखवाया है। अब C की वैल्यू कितनी है 7 और A की वैल्यू कितनी है 4। इसका मान कितना हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान 7/4। अब उसने हमसे पूछा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या, अब इसका क्या ले लूं मैं लासा। अब ये कितना हो गया अल्फा से अल्फा यानी बीटा और यहाँ क्या कितना बचेगा अल्फा। अब इसको हम लिख लें अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा बीटा बराबर ये कितना होगा माइनस के B/A बटे और C/A। ए से ए कट गया, यहाँ कितना बचा B/C बराबर B और B बटा माइनस के B/C बराबर माइनस B की वैल्यू कितनी है 3 और C की वैल्यू कितनी है 7। C की वैल्यू कितनी है 7। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यही इसका क्या हो गया आंसर। अब इसका प्रश्न संख्या 3 है कि यदि बहुपद f(x) बराबर 4x² माइनस के 5x माइनस के 1 के शून्यक अल्फा बीटा हैं तब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस के अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हम हल करते हैं तो मैंने आपको यही बार बार प्रेशर दे रहा हूं कि इस सवाल में a की वैल्यू कितनी पहचानना बहुत जरूरी है और b की वैल्यू माइनस के 5 और c की वैल्यू माइनस के 1, यानी ये हमने तीनों वैल्यू इसको हम किससे तुलना करें ax² प्लस के bx और प्लस के c से, तब ये इसकी वैल्यू आ गई यानी a बराबर 4 और b बराबर -5 और ये आ गई इसकी वैल्यू है। अब इसके बाद इसने हमसे मान पूछा देन तब यानी अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस के अल्फा बीटा स्क्वायर। अब यहां से हम क्या कॉमन ले लें यानी अल्फा बीटा कॉमन ले लें। अब अल्फा से यहाँ क्या बचेगा अल्फा और यहाँ क्या बचेगा बीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A और इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस के B/A। अब C की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 और A की वैल्यू कितनी है 4 गुणा और माइनस माइनस के 5 है ऑलरेडी पहले से, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का और ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया माइनस के, इसका गुणा करें तो माइनस के 4 चौक 5/16 कितना हो गया इसका मान 5/16। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अब ये प्रश्न संख्या 4 है, ये कह रहा है कि यदि f(x) एक कोई बहुपद है जो बहुपद दे रखा है, यानी इसको अब हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और ये जो बहुपद दे रखा है यानी f(x) बराबर x² माइनस के। अब इसका हम क्या कर लें p का अंदर गुणा कर लें कोष्टक में, तो ये कितना हो जाएगा px और माइनस के p और माइनस के c। अब हम इसको मैं f(x) बराबर लिख दूं x² माइनस के px और यहां क्या कर लें माइनस कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया p प्लस के c। अब इस सवाल में इस प्रश्न में यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 1 और b की वैल्यू माइनस के p और c की वैल्यू माइनस के यानी p प्लस के c। बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब उसने हमसे मान पूछा है देन तब मान जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस के 1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए का मान ज्ञात कीजिए। अब अल्फा का मान इसमें रखो यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस के अल्फा और बीटा का मान रखोगे तो बीटा और प्लस के 1, यानी ये हमने क्या कर लिया इसका गुणा, यानी अल्फा का पहले बीटा से किया तो अल्फा बीटा, अल्फा का 1 से किया तो अल्फा, फिर बीटा का 1 से किया तो बीटा, 1 का 1 से किया तो 1। सही है। अब
एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बटा ए और प्लस के, इसका मान कितना होता है माइनस के बी बटा ए और प्लस के 1। अब सी बटा ए, सी की वैल्यू रखो, यानी सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है माइनस के, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के पी प्लस सी बटा और ए की वैल्यू 1 और प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा p बटे 1 और प्लस के 1। अब इसको खोलो, 1 है इसका लासा 1 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के p और प्लस के c और प्लस के कितने हो गए, p प्लस सी, ये क्या आ जाएगा माइनस का, क्या आ जाएगा माइनस का, और प्लस के p और प्लस के 1, और इस प्लस से ये कट गया, कितना बचा 1 माइनस के c, यही क्या आ गया इसका आंसर। ये प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात करो। यानी जब भी तुमसे प्रश्न में ये कहे कि हल करो, या फिर कहे तुमसे कि इसके शून्य ज्ञात करो, या फिर कहे तुमसे कि इसके मूल ज्ञात करो, तो तीनों का मतलब क्या है कि जो भी सवाल में हमारा वेरिएबल दे रखा है यानी चर दे रखा है उसकी हमको क्या करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इसमें जो वेरिएबल है यानी चर है वो है x, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस सवाल में x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब सीधी सी बात है, द्विघात समीकरण है, 2 है, मैक्सिमम घात, तो इसके कितने मूल होंगे 2 होंगे, यानी 2 शून्यक होंगे। अब कैसे होंगे, अब इसको हम देखो, सबसे पहले a का गुणांक, यानी इसका हम ले लें, इसका हम करें, सबसे पहले हम इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 6 इसका लासा ले लें, क्या ले लें 6 लासा। अब ये कितना हो गया, यहां हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस के x और माइनस के 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बिल्कुल सही है। यानी 6x स्क्वायर, 6 एकम 6 और 1 का गुणा किया 1 से तो 1x, और इसका 1 का भाग 6 में किया 6 और 6 दूनी 12। अब इसको 1 बटे 6 लिख लूं मैं, और क्या कर दूं 6x स्क्वायर और माइनस के 12। अब ये हमारा क्या बन गया, द्विघात बहुपद। अब इसके जो 1 बटा 6 है, 1 बटा 6, अब हम क्या करते हैं प्रिय छात्रों कि इसका 12 का यानी a का गुणा, यानी a का गुणा c से करते हैं। अब a कितना हो गया 12 6 72, और इस 72 के ऐसे फैक्टर करो, यानी 9 8 72, 9 8 72। अब जो भी ये इसके फैक्टर हैं इनमें से जोड़ के या घटा के, यानी मध्य वाले पद को हम क्या करते हैं समायोजित करते हैं। बिल्कुल अंतर सवाल पर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अब हम करते हैं, देखो 6x स्क्वायर प्लस के 9x और माइनस के 8x और माइनस के 12, कोई अंतर नहीं है, 9 में से 8 गई तो कितनी बची, प्लस की x ही बची, सवाल वही है। लेकिन अब आगे हल करते हैं। अब यहां से हम क्या कॉमन ले लें, एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो अब यहां से 3 दूनी 6 और x और प्लस के 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब यहां से माइनस के 4 कॉमन ले लूं मैं, तो यहां कितना बचाएगा 4 दूनी 8 और प्लस के कितने बच जाएंगे 4 तिया 12। अब ये कितना हो गया 1 बटे 6। अब ये कितना हो गया जी, यहाँ 2x प्लस के 3 क्या है इसमें कॉमन, 2x प्लस 3 के कॉमन है, और यहाँ कितना हो गया 3x माइनस के 4। अब हम क्या करते हैं, जब शून्य ज्ञात करते हैं, जब हम शून्य ज्ञात करते हैं या मूल ज्ञात करते हैं, तो इसको क्या कर देते हैं बराबर 0 कर देते हैं। अब 6 का भाग 0 में दें 0। अब 2x प्लस के 3 बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो 2x बराबर माइनस के 3, यानी x बराबर माइनस के 3 बटे 2। एक बार इसको, यानी 3x माइनस के 3 बराबर 0 और 3x बराबर 4, यानी x बराबर 4 बटे 3, यानी x के 2 मान आ गए। यानी कौन कौन से आ गए, x बराबर माइनस के 3 बटे 2 और 4 बटे 3। यही इसके क्या हो गए, इसके आंसर हो गए।
यही क्या हो गए आंसर। अब प्रिय छात्रों 5 के बाद में क्वेश्चन संख्या 5 के बाद में मैं 6 से अगली क्लास में मैं आपको हल कराएंगे।